साढ़े 3। अच्छा स्टूडेंट, तो हम बात कर रहे थे कि हमारे पास स्क्वायर एरे, इसके स्क्वायर एरे के अंदर स्क्वायर एरे में डायगोनल की अगर हम बात करें, डायगोनल जो होता है वो बेसिकली दो होते हैं, दो टाइप के डायगोनल होते हैं। यानी डायगोनल की बात करें तो ये दो होते हैं, एक डायगोनल कहलाता है प्राइमरी और एक कहलाता है सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डायगोनल। प्राइमरी और सेकेंडरी डायगोनल में फ़र्क क्या है? प्राइमरी डायगोनल जो होता है वो बेसिकली इस डायरेक्शन में, यानी अगर हम बात करें तो ये जो डायरेक्शन है, ये जो सेल इसके अंडर में आ रहे हैं सारे के सारे प्राइमरी, ग्रीन वाले जो हैं सारे के सारे प्राइमरी है, मैं ग्रीन बनाया गया, सारे के सारे प्राइमरी। इसकी वजह ये है, जो पहले सेकेंडरी बनाऊँ फिर बताता हूँ वजह। और जो सेकेंडरी है बेसिकली वो जो आपके पास सेकेंडरी वाले हैं वो ये ब्लू वाले हैं सारे के सारे, ये सेकेंडरी डायगोनल। ठीक है, यानी ये ब्लू वाले जितनी भी होंगे सेकेंडरी। दोनों में फ़र्क है, नॉर्मली हम प्राइमरी वाले से गेम प्ले करते हैं, सेकेंडरी से नहीं करते। दोनों में फ़र्क ये है कि प्राइमरी उसको कहते हैं जिसमें रो और कॉलम के इंडेक्स सेम हो। ठीक है, रो और कॉलम के इंडेक्स जो है सेम आ रहे हैं। तो ये कह रहा है कि रो और कॉलम के इंडेक्स देखिए, ये वाला सेल जो है वो 1 1 है, ये वाला सेल 2 2 है, ये सेल 3 3 है, ये 4 4 है, ये 5 5। जिसमें रो और कॉलम के इंडेक्स सेम होंगे वो प्राइमरी होगा, और जिसमें रो कॉलम के इंडेक्स सेम नहीं होते, है डायगोनल लेकिन रो कॉलम सेम नहीं होता, ये रिवर्स चल रहा है 3 1। सही है, 3 सॉरी, ये है 1 n जो भी आखिरी सेल होगा। फिर उसके बाद ये वाला एक एक कम हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सेकेंडरी को नॉर्मली हम हिट नहीं करते, हम ज़्यादातर हिट करते हैं प्राइमरी को, और प्राइमरी के बेसिस पे सारा काम कर रहे होते हैं। तो अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास एक प्राइमरी एरे, प्राइमरी एक n/n का एक एरे, ये तो मैंने इन्फॉर्मेशन दी ना, अब सवाल यहाँ दे रहा हूँ आपको, सोचना है आपने, फिर मैं सवाल लिख पाता हूँ उसका आंसर। कि इसका साइज n/n है, यानी ये एक स्क्वायर तो है और ये इसका प्राइमरी डायगोनल है। ठीक है, ये इसका प्राइमरी। आपने क्या करना है कि प्राइमरी डायगोनल के अपर वाले पार्ट को, प्राइमरी डायगोनल के जो अपर वाला पार्ट है, नीचे वाला नहीं, सिर्फ अपर वाले पार्ट का डायगोनल से ऊपर वाला, डायगोनल भी शामिल नहीं है, सिर्फ डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट का क्यूमुलेटिव समेशन निकालना है। यानी ये वाला सेल, ये वाला हो गया, ये हो गया, ठीक हो गया, उसके बाद ये हो गया, ये है इनके खाली, लेकिन ये mn है, 4/4 में डिफरेंट होगा, इसमें डिफरेंट होगा। तो सिर्फ वो वाला डेटा जो कि डायगोनल से ऊपर वाला हो, उनका आपने जो है वो क्यूमुलेटिव सम निकालना है। तो आप या दूसरे लफ्जों में यूं पूछ लूँ मैं कि डायगोनल, जो प्राइमरी डायगोनल है उसके नीचे वाले एलिमेंट का सम निकालना है। तो ट्रैवर्सिंग तो करनी पड़ेगी हमें, लेकिन हमें ये देखना है कि ये करेंगे कैसे हम, कि इसके ऊपर वाले का सम कैसे निकलेगा। तो अब इसके लिए आप कोड लिखेंगे। कोड लिखने के लिए पहले तो लॉजिक लगाएंगे, तुक्के में तो नहीं लिखेंगे ना कोड, पहले लॉजिक लगाएंगे कि लॉजिक क्या कहती है कि कोड कैसे लिखा जाए। तो आप कहेंगे कि इसकी लॉजिक क्या होगी। अब देख लेते हैं, किसी ने अगर इसकी लॉजिक कोई एक पेश कर दी तो हम इस बारे में बात करते हैं। हाँ, कंडीशन तो होगी नूर, लेकिन वो कंडीशन तो पूछ रहा हूँ आपसे। ये भाई हमाद साहब ने कोड भी लिख के भेज दिया है, हम उसको चेक कर लेते हैं। नहीं, ये जो I=J है ना हमाद, एक मिनट में हमाद का आंसर दे दूँ। इसका मतलब तो ये है कि आपने डायगोनल के एलिमेंट को सम कर दिया। हम तो बात कर रहे हैं डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट को सम करें। समझ आ रही बात है? तो तुमने लिखा है अगर I और J बराबर हो तो उसके ऊपर वाला, तो इसका मतलब है तुम तो सिर्फ ये बात कर रहे हो, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूँ, डायग्राम से समझाऊं। तुम जो एडिशन लाओगे इसके अंदर, हमारे सबका कोड है उसकी मैं बात कर रहा हूँ।
मैं अगर हम बात इजाज़त दे तो मैं उसको एवरीवन के साथ शेयर कर देता हूँ ताकि वो लोग भी देख लें कि बात क्या हो रही है। शेयर कर दूँ सबके साथ, क्योंकि गलत है तो सही हो जाएगा। ये हमाद का कोड है, मेरा नहीं, हमाद ने ये कोड शेयर किया। इसमें इशू क्या है मैं बता रहा हूँ। इसने कहा आई इज इक्वल टू जे। आई इज इक्वल टू जे का मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं कि हम अगर डायगोनल पे आ जाते हैं, और सुनना, डायगोनल पे आ जाते हैं तो उसके अगले वाले सेल को एडिशन में शामिल कर लें। चलो मिसाल के तौर पे इसको शामिल कर लें आपके जहन में। ये तो जब इस डायगोनल पे आएंगे तो आपके जहन में होगा इसको शामिल कर लें, तो फिर ये वाले कैसे एडिशन में आएंगे जो थोड़े दूर हैं। तो इसलिए ये वाला जो आपने लिखा है कंडीशन, ये फुलफिल नहीं करेगी। जे लेस देन आई, हाँ ये इन्होंने सही लिखा है, जे लेस देन आई, यानी जे लेस देन आई की बात सही है, लेकिन जे क्या है और आई क्या है तो ये डिफाइन करेंगे आप सिमरन। सेव करेंगे, लेकिन पहले मैं इनका, ये तुमने क्वेश्चन आंसर दिया ना नूर अहमद, वो क्वेश्चन है 2 वेरिएबल, लेकिन वो तो सही है। कैसे सेव करेंगे, क्या कंडीशन होगी वो बताएं। आई क्या है, जे क्या है, आपका इंतजार कर रहा हूँ। चलो मैं बता देता हूँ। देखो मैं सिर्फ कंडीशन बताऊंगा ना। हाँ सही है, साकिब साहब ने कहा ये इंडेक्स है सर। हाँ लेकिन ये तो उस वक्त है जब ये वाला मैट्रिक्स है। हमारा मैट्रिक्स तो n बाई n का है ना, तो इससे तो बहुत बड़ा भी हो सकता है। 10/12 का मैट्रिक्स होगा तो क्या होगा, तो उसमें ज़रा कंफ्यूजन हो जाएगी। तो हम एक जेनरिक बात करें, ये जो आंसर आया है ये सही है, ये वाली बात थोड़ी सही है। अब मैं इसका आंसर देता हूँ। आप में से कुछ लोगों ने पिक कर लिया, बहुत अच्छी बात है। आइए इसकी बात कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक एरे है और ये n बाई n का है। समझने की कोशिश, कोड समझ में आ जाएगा ना, तो कोड आप खुद लिख लोगे, मुझे पता है। लॉजिक समझनी है, क्योंकि इसकी मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स अगर हमें आती तो हम इसका कोड खुद ही लिख लेते हैं। इवन कि बहुत सारे लोग तो लिख ही लेते हैं। देखें अगर ये डायगोनल है ना, तो ये 1 1 है, ये 2 2 है, ठीक है, ये 3 3 है, ये 4 4 है और ये 5 5 है। ये समझ में आ गई बात है। और अगर हम इस वाले इंडेक्स की बात करें, इस वाले इंडेक्स की बात करें, इसको हम ले लेते हैं ऑरेंज में। अगर हम इस वाले इंडेक्स की बात करें तो ये 1 2 है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले से मैंने बताया, ये 1 2 है, ये 1 3 है, सही है, और ये 1 4 है, ये 1 5 है। जरा समझने की कोशिश करना। ये वाला इस डायगोनल से आगे जाए तो ये है 2 और 2 3 है, ये 2 4 है और ये 2 5 है। समझ में आ रही बात है। अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो डायगोनल से जो ऊपर के एलिमेंट हैं, इसमें जो कॉलम का इंडेक्स है वो हमेशा रो से बड़ा है। जी समझ में आ रहा है ना। जो कॉलम का इंडेक्स है यानी डायगोनल से ऊपर, अब जैसे मिसाल तो ये वाला इंडेक्स है, ये है 4,5। तो डायगोनल से ऊपर के जितने भी सेल होंगे उसमें कॉलम का इंडेक्स रो से बड़ा होगा, और वाइस वर्सा डायगोनल से नीचे जितने भी होंगे उसमें क्या होगा, रो का इंडेक्स कॉलम से बड़ा होगा। यानी मिसाल तो ये वाली बात करें, ये 2,1 होगा, इसकी बात करें तो ये 3,1 होगा, और ये 3,2 होगा। तो अगर आपसे कोई कह रहा है कि डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट को सम करें, तो आपने चेक लगाना है कि अगर आई, यानी आपने चेक लगाना है कि अगर कॉलम का जो इंडेक्स, जो भी इंडेक्स है, वो अगर रो के इंडेक्स से बड़ा है, ट्रैवर्सिंग करते वक्त कॉलम का इंडेक्स रो के इंडेक्स से बड़ा है, तो फिर आप क्यूमुलेटिव एडिशन में शामिल करें, वरना क्यूमुलेटिव एडिशन में शामिल करने की जरूरत नहीं है। मिसाल के तौर पे कोड की तरफ जाएं, और कोड अगर लिखते हैं तो आप कहेंगे सबसे पहले आ गया सम, ठीक है, इज इक्वल टू 0, लाइन नंबर 1। जब लॉजिक समझ में आ गई तो कोड भी लिख लेंगे। अब वो तो बिल्कुल बेसिक है, दो फॉर का लूप, वाइल को लूप, जिससे चाहे कर लें आप। वाई फॉर वाई इज इक्वल टू 1 to n, लाइन नंबर 3 फॉर j इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है। ये थोड़ा सा आगे करके लिख लें क्योंकि इसके अंदर सुपरविजन में इंडेंटेशन चलती रहे। दोनों n है। 4, अब आप इफ की कंडीशन लिखेंगे, अगर j स्ट्रिक्टली बड़ा हो i से, तो इसका मतलब ऊपर वाले की बात हो रही है।
देन पांचवे में क्या लिखेंगे आप कहेंगे कि सम, ठीक है, सम इज इक्वल टू सम प्लस ए ऑफ आई और जे। उसके बाद आप यहाँ पे सारे एंड लगाते चले जाएं 6 7 8 में, तो आपका ये कोड जो है चल जाएगा। और अगर यही चीज़ नीचे वाले के बारे में बात कर रहे हो तो आप कहेंगे कि भाई अगर ये नीचे वाले के बारे में बात हो रही है तो आपने इसको उल्टा कर देना है, बस आई ग्रेटर देन जे हो जाएगा या जे लेस देन आई हो जाएगा, जो चाहे। तो अब इससे क्या हो रहा है देखें, यहाँ से आई 1 आया, जे 1 आया, गौर से देखना, क्या जे आई से बड़ा है? नहीं, क्योंकि 1 1 दोनों बराबर होते, छोड़ देगा इसको, फिर दोबारा जाएगा, जे की वैल्यू उठाएगा 2, जे की वैल्यू क्या लेगा 2, आई 1 ही रहा, क्या 2 1 से बड़ा है? आप कहेंगे हाँ, तो फिर 2 1 यानी 1 2 की लोकेशन कौन सी होती है? ये वाली, ये इस समेशन में शामिल हो जाएगी। तो ये अपर पार्ट के लिए अपर पार्ट ऑफ डायगोनल 2D स्क्वायर एरे, 2D स्क्वायर एरे के अंदर जो है ये काम आप कर सकते हैं वैसे। ठीक हो गया? इस तरह से आपने इसका कोड भी जो है लिख लिया, बिल्कुल सही लिखा है जिन्होंने ये लिखा है, जे इज इक्वल टू 1। अब आपके कोड बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। तो देखो एल्गो लिखना कितना आसान है, सिर्फ लॉजिक समझना, डायरेक्ट जाके कोडिंग पे नहीं शुरू करना। अब 3 सवाल लिख लो आपके अगली क्लास के लिए, या मैं क्लास एंड करता हूँ, अटेंडेंस में लगा चुका हूँ। 3 सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, ये आप अपनी कॉपी पर लिखना, असाइनमेंट में भी मिल जाएगा आपको, लेकिन अभी से आप उसकी ट्राई कर लो। क्वेश्चन नंबर 1, आपने क्या करना है, आपने फ्लिप करना है। तो फ्लिप को छोड़ो, फ्लिप करना डिफिकल्ट काम है। आपने एडिशन ऑफ 2 arrays, multiplication of 2 arrays, ठीक है, और interchange the primary and secondary L। ठीक है, ये तो 3 काम मैं दे रहा हूँ अभी आपको, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे आप काम आप खुद भी सोच सकते हैं। तो आपने पहला दूसरा तो पहले भी किया हुआ होगा। प्राइमरी और सेकेंडरी एरे के डेटा को इंटरचेंज करें, टू इंटरचेंज द डेटा ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एरे, यानी आपने इस वाली लोकेशन को इस वाली लोकेशन से चेंज करना है, 1 1 को 1 3 से चेंज करना है, फिर इस वाली लोकेशन को इससे चेंज करना है, और ये तो सेम रहेगा, फिर इसको इससे चेंज करना है, इस तरह चेंज करते रहना, और ये n बाई n के लिए करना है। तो एक ऐसी कोड लिखें जिसमें प्राइमरी डायगोनल का डेटा सेकेंडरी डायगोनल के डेटा से इंटरचेंज हो जाए। ठीक है, तो ये 3 4 काम करें आप। है? अभी तो बताया था कि प्राइमरी और सेकेंडरी डायगोनल मैं मिस कर गया हूँ, तो वो लिख लो, प्राइमरी और सेकेंडरी डायगोनल ऑफ एन एरे। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डायगोनल ऑफ एन एरे। सही हो गया? ठीक है, और सवालात भी मैं आपको अभी तो क्योंकि तीसरी क्लास है ना, तो आप थोड़ा सा फेमिलियर हो गए एल्गोरिथम से, लिखना भी शुरू कर दिया। अब मैं आपको सवालात दूंगा, अपना जर्नल जो बनाया हुआ है अभी मैं आप चेक करूंगा उसको, उसमें ये सारे काम करना शुरू कर दें, हर चीज़ डायग्राम के साथ। आपके फ्यूचर में भी काम आएगा, कि पढ़ाओगे किसी को तो काम आएगा, सीनियर हो जाओगे जूनियर को पढ़ाओगे, कभी पढ़ाओगे तो आपको काम आएगा कि किस तरह से काम सारे हुए थे। तो उस बेसिस पे एक रजिस्टर जो मैंने 100 रुपीज़ वाला बनाने के लिए बोला है, कम से कम 100 वाला, ज़्यादा बना लो तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 100 वाला 200 पेजेस का हो वो, और उसमें ये सारे काम करना शुरू कर दो। असाइनमेंट जो होंगे वो अलग से सबमिट होंगे। क्विज मैंने आज आपको दे दिया, अपलोड कर दिया। क्विज की इंस्ट्रक्शन सुन लो सारे, अभी जो स्टूडेंट यहाँ बैठे हैं 28 स्टूडेंट। क्विज की इंस्ट्रक्शन ये है, नंबर 1 कॉपी नहीं होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट, किसी को भी नहीं देंगे आप। नंबर 2,
आपने वो काम चाहे कंप्यूटर पे करें चाहे हाथ से लिखें, उसकी पीडीएफ मुझे सेंड करनी है, सीधी पीडीएफ, उल्टी सीधी नहीं, वर्ड भी नहीं भेजना, क्योंकि मैं उसको चेक करूंगा, चेक करके आपको रिटर्न करूंगा, तो चेक वो पीडीएफ में होता है। तो आपने उसको पीडीएफ बनानी है, जो भी करें आप, इमेज लेके उसको पेस्ट करें फिर पीडीएफ बनाएं, लेकिन इमेज सीधी लगाएं उसके अंदर, और वो एक फाइल, खाली एक फाइल मुझे अपलोड कर दें गूगल क्लासरूम के अंदर। और आज रात 12 बजे तक का टाइम है आपके पास, और उसके बाद सबमिशन नहीं होगा, मैं दोबारा बताता हूँ। क्विज जो है वो मैंने गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दिया। गूगल क्लासरूम में एलएमएस में बहुत इश्यूज है यार, मैं एलएमएस में भी कर दूंगा, लेकिन आप लोग सबमिशन गूगल क्लासरूम में कर देंगे, ठीक है। अच्छा, दोबारा रिपीट करता हूँ। नंबर 1, क्विज में 3 या 4 सवालात हैं, वो आप वहाँ पे पढ़ लीजिएगा। और क्विज में 3 या 4 सवालात हैं, आप वहाँ पे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं इसलिए नहीं समझा रहा कि थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपको खुद समझनी है। और नंबर 1, दूसरी बात ये, जब क्विज के सवाल सॉल्व करें तो आप अलाउ है कि आप टाइपिंग करें या फिर आप हाथ से लिखें किसी पेज के ऊपर, दूसरी बात होगी। फिर उसकी इमेज लेके वर्ड के अंदर पेस्ट करके उसको पीडीएफ बनाएं, सेव एज करके पीडीएफ बन जाता है, या प्रिंट करके पीडीएफ बन जाता है, और एक पीडीएफ आप पूरे क्विज की जवाब आप उसमें लिख दें। ठीक हो गया यहाँ तक बात। क्विज जब आप करें तो किसी को भी आप हेल्प के तौर पर ना दें, जो सोर्स होगा और जिसने लिया होगा दोनों के नंबर 0 हो जाएंगे, जहाँ मुझे शक होगा। ठीक हो गया। और मैं क्विज इसलिए ओपन करके नहीं समझा रहा कि क्विज को समझना आपकी जिम्मेदारी है, नहीं समझ में आए तो आप जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना लें और उसमें मुझे भी ऐड कर दें, और गूगल क्लासरूम में उसका लिंक डाल दें, और फिर उसके बाद उसमें हम फिर डिस्कस कर लेंगे। नंबर नहीं, लिंक से ऐड करो। चलो मैं अभी व्हाट्सएप ग्रुप बना के गूगल क्लासरूम में लिंक डाल देता हूँ। सीआर जिसको बनना है वो अपने आप को नॉमिनेट कर दे, और जब हम व्हाट्सएप ग्रुप बना लेंगे ना तो उसमें फिर हम सीआर नॉमिनेट कर देंगे, साकिब को बना देंगे। मैं अभी लंच करके फिर मैं ये काम करता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप बना। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।